प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 6800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। जनसभा में भी होंगे शामिल। तेलंगाना के बाद उड़ीसा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चांदीखोल में 19,600 करोड़ की सौगात देंगे। रैली को करेंगे संबोधित। 5 दिन में कल दूसरी बार बिहार जाएंगे पीएम मोदी। बेतिया में 8700 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की देंगे सौगात। जनसभा को करेंगे संबोधित। चेन्नई से प्रधानमंत्री मोदी का लालू यादव को जवाब, कहा मैंने अपने लिए नहीं देश के लिए घर छोड़ा है। अब 140 करोड़ भारतवासी ही मेरा परिवार। अमित शाह, जेपी नड्डा, गडकरी, गोयल और योगी आदित्यनाथ समेत कई बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के नारे को सोशल मीडिया पर अपने नाम के साथ जोड़ा। लिखा मोदी का परिवार। राहुल गांधी ने पीएम के कैंपेन पर तंज कसा। बोले युवा बेरोजगार और देश लूट रहा है मोदी का असली परिवार। बीजेपी के मोदी का परिवार अभियान पर अखिलेश यादव का तंज। कहा लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया। परिवारवाद पर बोले गिरिराज सिंह, लालू यादव ने पत्नी को मुख्यमंत्री और बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया। क्या समाज के दूसरे पिछड़े नहीं दिखाई दिए? कलपक्कम की रैली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के लोगों का पैसा डीएमके को लूटने नहीं दूंगा। लूटा पैसा वापस लोगों को लौटाएंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय ने कहा हमारा विषय मोदी नहीं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह संभाजीनगर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। अकोला और जलगांव में रैली को करेंगे संबोधित। 9 मार्च को बिहार जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पटना में पिछड़े समुदाय के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। पालीगंज में रैली होगी। विदेश मंत्री जयशंकर आज से 8 मार्च तक कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। दोनों देशों के साथ चर्चा में सेमीकंडक्टर पर भारत का फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार। लखनऊ में शाम 5 बजे सहयोगी दलों के कुछ विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। आज उज्जैन पहुंचेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद देवास गेट तक रोड शो। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस घोषणा पत्र समिति की आज फिर बैठक होगी। राज्यों से जुड़े मुद्दों को शामिल कर सकती है पार्टी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं और किसानों के हो सकते हैं बड़े वादे। युवाओं पर खास फोकस भी संभव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। एमएसपी गारंटी, जातिगत जनगणना और अग्निवीर योजना बंद करने का वादा। घोषणा पत्र पर कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने कहा जल्द कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा। कांग्रेस जो गारंटी देती है उसे पूरा करती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में राहत। अब लड़ सकेंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कोलोराडो की अदालत का फैसला पलटा। ट्रंप को प्राथमिक चुनाव में भाग लेने के लिए ठहराया योग्य। हैती में जबरदस्त हिंसा के बाद इमरजेंसी जेल तोड़कर भागे 4000 कैदी। ताइवान के खिलाफ चीन की दक्षिण थिएटर कमांड की सैन्य तैयारी। स्पेस में फाइटर जेट्स में ईंधन भरने की प्रैक्टिस की गई। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़ा। मंत्रिमंडल में किया फेरबदल। फ्रांस में गर्भपात का अधिकार मिलने के बाद जश्न एफिल टावर के पास बड़ी संख्या में जमा हुए लोग। भूमध्य सागर में लीबिया की गोलीबारी। जान बचाने के लिए समंदर में कूदे शरणार्थी। गोलापागोस द्वीप पर फटा ज्वालामुखी। कोम्ब्रे ज्वालामुखी में हो रहे भीषण विस्फोट। इटली गैब्रिस घाटी में एवलांच भारी बर्फबारी के बाद दरकने लगे पहाड़। 7 मार्च को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 100 सीटों पर हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 8 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा होंगे शामिल। 10 या 13 मार्च को टीएमसी जारी कर सकती है लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट। सभी 42 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। नादिया से महुआ मोइत्रा, आसनसोल से सोनाक्षी सिन्हा, तमलुक से रचना बनर्जी को उम्मीदवार बना सकती है टीएमसी। जेपी नड्डा ने हिमाचल की राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया। गुजरात से बने रहेंगे सांसद। लोकसभा चुनाव के लिए आरएलडी ने घोषित किए उम्मीदवार। बागपत से राजकुमार सांगवान और बिजनौर से चंदन चौहान को दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए बीआरएस ने 4 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान किया। खम्मम से एन नागेश्वर राव, महबूबाबाद से मालोत कविता को टिकट। लालू यादव पर भड़के सम्राट चौधरी। बोले आरजेडी जहां से कहे वहीं से लड़ेंगे चुनाव। लालू यादव सबसे बड़े राम विरोधी। तेजस्वी यादव ने कहा मैं वचन देता हूं बिहार के हर घर में नौकरी रोजगार पहुंचाकर ही दम लूंगा। गिरिडीह रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बोली झारखंडियों के स्वाभिमान आत्मसम्मान को जेल में डाला।
ब्रिटेन और अमेरिका को हूती की बड़ी धमकी का, समंदर में डूबते रहेंगे ब्रिटिश जहाज। सऊदी अरब ने दो टूक कहा कि अपने एयर स्पेस से हूती पर हमले की इजाजत नहीं मिलेगी। इजरायली सैनिकों की लेबनान में बड़े पैमाने पर अंदर शामिल होने की कोशिश। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के विध्वंसक हमलों को नाकाम किया। रूस के हथियार डिपो पर यूक्रेन की गुरिल्ला दस्ते का हमला। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने रूस का गोला बारूद डिपो तहस नहस किया। खेरसॉ में रूसी ठिकानों पर यूक्रेन की एयर स्ट्राइक। यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने रूसी ठिकानों पर भीषण बमबारी की। ज़ेपोरोजिया में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो पर विध्वंसक वार। रूस ने MLRS से बारूदी बौछार की। रूसी कब्जे वाले अवदिव्का में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव। रूस की रॉकेट फोर्स ने MLRS से दिया यूक्रेनी फौज को जवाब। रूसी एयरबोर्न फोर्स ने Su-34 बॉम्बर से यूक्रेन की सैन्य छावनी पर की स्ट्राइक। हवाई हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन का सेंट पीटर्सबर्ग पर ड्रोन से हमला। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेनी ड्रोन को तबाह किया। गुजरात से कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया। अरुणाचल में भी कांग्रेस को झटका। विधायक दल के नेता लंबो तायोंग ने थामा बीजेपी का दामन। बाराबंकी से बीजेपी उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत ने वापस ली अपनी दावेदारी। वायरल वीडियो के चलते फैसला लिया, जांच कराने की मांग। प्रियंका गांधी से मिले विक्रमादित्य सिंह। नाराज विधायकों के मुद्दे पर चर्चा। आलाकमान ने कहा, आप हिमाचल में हमारा भविष्य। लोकसभा चुनाव तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदलेगी कांग्रेस। आलाकमान ने विधायकों से कहा, अभी नेतृत्व परिवर्तन का सवाल ही नहीं। कांग्रेस आलाकमान के विक्रमादित्य को दो टूक। सीएम बदलने की कोई संभावना नहीं। हिमाचल में सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान। 18 से 80 साल की महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। दिल्ली सरकार ने किया मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का ऐलान। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए केजरीवाल देंगे। आज दिल्ली विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। आतिशी ने 76,000 करोड़ का बजट पेश किया है। बोली, राम राज्य के लिए दिन रात मेहनत की। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा आज सुबह 11 बजे पेश करेंगे बजट। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना ही फैसला। 7 जजों के बेंच ने फैसला सुनाया। कहा, सांसद विधायक को छूट नहीं। रूसी सुरक्षा विभाग के डेप्यूटी दिमित्री मेदवेदेव ने जर्मनी को बताया कट्टर दुश्मन। दक्षिण कोरिया में पांडा आकर्षक का केंद्र बन गया है। इन पांडों को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। श्रम मंत्री के विवाद के बाद ताइवान ने माफी मांगी। भारतीयों के रंग को लेकर ताइवान के मंत्री ने विवादित बयान दिया था। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए 112 वीजा जारी किए हैं। तीर्थयात्री 6 से 12 मार्च तक यात्रा कर सकेंगे। विश्व युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका 1000 मानव रहित ड्रोन खरीदेगा। ये ड्रोन फ्लीट F-35 फाइटर जेट्स की सुरक्षा में तैनात होंगे। अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले मानव रहित एयरक्राफ्ट बनाने की योजना। बजट $6 बिलियन। इजरायली फोर्स ने गाजा के अल-अक्सा हॉस्पिटल के पास विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। हॉस्पिटल के पास आग की लपटें नजर आई। गाजा में इजरायल की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। अल-अज़हर यूनिवर्सिटी धुआं हुई। गाजा के जबालिया कैंप पर इजरायल का हमला। जबालिया कैंप के पूर्वी इलाकों पर भीषण बमबारी। वोट के बदले नोट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई। कहा, सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला, इससे राजनीति बेदाग होगी। किसान संगठनों ने कल दिल्ली कूच का किया ऐलान। 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन। किसानों के दिल्ली कूच का एसकेएम ने विरोध किया। कहा, शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसान नहीं, नेता हैं। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आवेदन दाखिल कर मांगा 30 जून तक का समय। एसबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के पर राहुल गांधी बोले, ये पीएम मोदी को बचाने की आखिरी कोशिश। बीजेपी पर ईडी और सीबीआई के जरिए चंदा वसूली के आरोप। 30 कंपनीज के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी ने कार्रवाई की। उन्होंने बीजेपी को दिया 335 करोड़ का चंदा। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी पर ईडी ने तंज कसा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 45 लाख की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को दूसरी बार समन भेजा। विदेशी मुद्रा नियम उल्लंघन के मामले में 11 मार्च को पेश होना है। महादेव ऐप केस में ईडी की रेड। 1.86 करोड़ नकद, 1.78 करोड़ के कीमती सामान बरामद किए गए। 600 करोड़ की संपत्ति का भी पता चला। रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने 2 और एनएचएआई अधिकारियों को पकड़ा। भोपाल और नागपुर से गिरफ्तारी हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव सिंह ढींढसा की अकाली दल में हो सकती है वापसी। आज एसईडी और साड संयुक्त का विलय संभव। बाखमुट में रूस का बारूदी प्रहार। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हमले का ड्रोन वीडियो जारी। बुल्गारिया में आजादी का जश्न, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, उत्सव जैसा माहौल। कैलिफोर्निया में जारी हिमपात के बीच घर की दीवारों पर जमी 10 फीट ऊंची बर्फ। घर के दरवाजे पर बनी बर्फ की दीवार। अफगानिस्तान में भारी बारिश और बर्फबारी से 39 लोगों की मौत। भारी बर्फबारी से कई प्रांतों में तबाही। अर्जेंटीना के कोरिएंटेस में भारी बारिश के बाद बेकाबू बाढ़। दुकानों, मकानों और पेट्रोल पंप में जल भराव। सैलाब में बहती दिखी कार। लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 6 सदस्यों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ओलंपिक ट्रायल के पहलवानों की याचिका पर हाई कोर्ट सख्त। पहलवानों की याचिका पर WFI और केंद्र से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को झटका। 15 जून तक पार्टी दफ्तर खाली करने का आदेश।
दफ्तर खाली करने के आदेश पर आम आदमी पार्टी का बयान, कहा हमें अन्य राष्ट्रीय दलों की तरह उसी क्षेत्र में जमीन दे। ज्ञानवापी पर बोले विष्णु शंकर जैन परिसर में छत के ऊपर भारी मात्रा में पहुंच रहे नमाजी, छत टूटने का खतरा। महाशिवरात्रि पर ताजमहल में दुग्धाभिषेक की मांग, आगरा कोर्ट में याचिका दाखिल। जयप्रदा को रामपुर से एमपी एमएलए कोर्ट से राहत, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जारी एनबीडब्ल्यू वारंट रद्द। कर्नाटक में पाकिस्तान समर्थक नारे लगाने के मामले में 3 लोग गिरफ्तार। आईएनएलडी नेता नफे सिंह राठी हत्याकांड के 2 आरोपी 8 दिन की पुलिस रिमांड पर गोवा से हुए थे गिरफ्तार। एमपी के छतरपुर में बीएसपी नेता की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने महेंद्र गुप्ता के सिर में मारी गोली। गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद लोगों की हालत बिगड़ी, 5 लोग अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, पहाड़ से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई, पर्यटकों में भारी उत्साह।